नमस्कार दोस्तों। अब हम भारत के भूगोल से प्रश्न और उत्तर एमसीक्यू के रूप में देखेंगे। जिसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ए तुंगभद्रा, बी साबरमती, सी मंडावा, डी नर्मदा। जिसका सही उत्तर है ए तुंगभद्रा। दूसरा प्रश्न है, कौन सा प्रदेश सुलेमानी पत्थर चौक और पर्टाइल का मुख्य रूप से उत्पादन करता है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तराखंड। इसका सही उत्तर है बी गुजरात। तीसरा प्रश्न है, निम्न में कौन सा भारत का पेट्रोकेमिकल केंद्र नहीं है? ए कोयली, बी जामनगर, सी मंगलौर, डी राउरकेला। जिसका सही उत्तर है डी राउरकेला। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में पश्चिमी गड़बड़ी से सकारात्मक रूप से प्रभावित होती है? ए रबी फसल, बी खरीफ फसल, सी जायद फसल, डी इसमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है ए रबी फसल। पांचवा प्रश्न है, मैंग्रोव क्षेत्र के बारे में अवलोकन कीजिए। पहला भितरकनिका, दूसरा पिचावरम, तीसरा कुंडापुर। इनमें से कौन सा मैंग्रोव भारत के पूर्वी तट में स्थित है? ए केवल एक, बी एक और दो, सी एक और तीन, डी एक दो और तीन। इसका सही उत्तर है बी एक और दो। छठा प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? ए बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, सी चीन, डी नेपाल। जिसका सही उत्तर है ए बांग्लादेश। सातवां प्रश्न है, भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में मैंग्रोव क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है? ए गुजरात, बी पश्चिम बंगाल, सी अंडमान और निकोबार द्वीप, डी ओडिशा। जिसका सही उत्तर है बी पश्चिम बंगाल। आठवां प्रश्न है, तुमकुर नामक स्थान पर भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण ने सोने के भंडार का पता लगाया है। तुमकुर किस राज्य में स्थित है? ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। जिसका सही उत्तर है बी कर्नाटक। नौवां प्रश्न है, सोना पानी लघु जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ए मेघालय, बी मिजोरम, सी नागालैंड, डी अरुणाचल प्रदेश। जिसका सही उत्तर है ए मेघालय। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए। ए गंगा के विशाल मैदान, दूसरा गुजरात, तीसरा असम। उपरोक्त में से किस स्थान पर प्रचुर मात्रा में सेल गैस के भंडार पाए गए हैं? ए केवल एक, बी एक और दो, सी एक दो और तीन, डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। जिसका सही उत्तर है सी एक दो और तीन। 11वां प्रश्न है, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चांथम सौ मील, वंडूर वॉच, माउंट हेरिएट व चूना पत्थर की गुफाएं किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ए गोवा, बी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, सी लक्षद्वीप, डी तमिलनाडु। जिसका सही उत्तर है बी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। 12वां प्रश्न है, साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? ए सतपुड़ा, बी विंध्य, सी अरावली, डी पश्चिम घाट। जिसका सही उत्तर है सी अरावली। 13वां प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस कारण होती है? ए उत्तर पश्चिम मानसून, बी दक्षिण पश्चिम मानसून, सी दक्षिण पूर्वी मानसून, डी पूर्व एशियाई मानसून। इसका सही उत्तर है ए उत्तर पूर्वी मानसून। 14वां प्रश्न है, भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्नलिखित में से किस शहर को जीरो मील सेंटर कहा जाता है? ए भोपाल, बी नागपुर, सी जबलपुर, डी इंदौर। जिसका सही उत्तर है बी नागपुर। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। ए पब्लिक सेक्टर में विनिवेश 1991-92 में शुरू हुआ, बी लॉर्ड एलेनबोरो ने भारत में दासता की समाप्ति की, सी भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, डी शुष्क भूमि कृषि केंद्रीय अनुसंधान केंद्र जोधपुर में स्थित है। इसका सही उत्तर है डी शुष्क भूमि कृषि केंद्रीय अनुसंधान केंद्र जोधपुर में स्थित है। 16वां प्रश्न है, मुल्ला पेरियार बांध का विवादित मामला किन दो राज्यों के बीच में है? ए कर्नाटक व केरल, बी आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु, सी कर्नाटक व तमिलनाडु, डी तमिलनाडु व केरल। इसका सही उत्तर है डी तमिलनाडु व केरल। 17वां प्रश्न है, मिजोरम की फांगफुई को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए ब्लैक माउंटेन, बी ब्लू माउंटेन, सी येलो माउंटेन, डी
मिजो हिल्स। जिसका सही उत्तर है बी ब्लू माउंटेन। अठारहवां प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल झरना किस राज्य में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। जिसका सही उत्तर है सी कर्नाटक। 19वां प्रश्न है, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है? ए हैदराबाद, बी विशाखापट्टनम, सी चेन्नई, डी कोच्चि। इसका सही उत्तर है सी चेन्नई। 20वां प्रश्न है, पश्चिम बंगाल के रॉड क्षेत्र में कौन सी मृदा प्रमुख है? ए एलुवियल मृदा, बी लाल मृदा, सी काली मिट्टी, डी अम्ल फास्फेट मृदा। इसका सही उत्तर है बी लाल मृदा। 21वां प्रश्न है, भारत में विद्युत उत्पादन क्षमता किस क्षेत्र में सर्वाधिक स्थापित की गई है? ए उत्तर भारत, बी पश्चिम भारत, सी पूर्व भारत, डी दक्षिण भारत। जिसका सही उत्तर है बी पश्चिम भारत। 22वां प्रश्न है, भारत में अधिकतर वर्षा पर्वतकृत वर्षा होती है। पर्वतकृत वर्षा का अर्थ क्या है? ए नम वायु के परिपूर्ण होने पर वर्षा होना, बी जब वायु राशि को आंधी द्वारा विशाल पर्वतों को धकेला जाता है जिसके फलस्वरूप वर्षा होती है, सी पर्वत की केवल एक ओर होने वाली वर्षा, डी छाया क्षेत्र में कम वर्षा। इसका सही उत्तर है बी जब वायु राशि को आंधी द्वारा विशाल पर्वतों की ओर धकेला जाता है जिसके फलस्वरूप वर्षा होती है। 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी मिजोरम, सी जम्मू कश्मीर, डी सिक्किम। इसका सही उत्तर है ए अरुणाचल प्रदेश। 24वां प्रश्न है, पश्चिम बंगाल के रॉड क्षेत्र में कौन सी मृदा प्रमुख है? ए एलुवियल मृदा, बी लाल मृदा, सी काली मिट्टी, डी अम्ल फास्फेट मृदा। इसका सही उत्तर है बी लाल मृदा। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से तमिलनाडु के किस स्थान को विश्व का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक कहा जाता है? ए अथूर, बी काईगुड़ू, सी तंजावुर, डी इरोड। जिसका सही उत्तर है डी इरोड। 26वां प्रश्न है, देश के किस केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? ए दिल्ली, बी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, सी दादर व नगर हवेली, डी चंडीगढ़। जिसका सही उत्तर है बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। 27वां प्रश्न है, TERLS किस राज्य में स्थित है? ए आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। जिसका सही उत्तर है ए आंध्र प्रदेश। 28वां प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर के लिए पानी किस नदियों से आता है? ए केवल सतलज, बी सतलज और ब्यास, सी सतलज ब्यास और रावी, डी सतलज ब्यास और रावी और चिनाब। इसका सही उत्तर है बी सतलज और ब्यास। 29वां प्रश्न है, भारत में सड़क की सबसे अधिक तथा सड़क की सबसे कम लंबाई किन राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? ए मध्य प्रदेश व अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बी मध्य प्रदेश व लक्षद्वीप, सी महाराष्ट्र व लक्षद्वीप, डी महाराष्ट्र और दमन द्वीप। जिसका सही उत्तर है सी महाराष्ट्र व लक्षद्वीप। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल भारत की सबसे पुरानी नस्ल है? ए नेग्रिटो, बी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, सी मोंगोलोइड्स, डी नॉर्डिक। जिसका सही उत्तर है ए नॉर्डिक नेग्रिटो। 31वां प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक रबड़ किस राज्य में उत्पादित किया जाता है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी उड़ीसा। इसका सही उत्तर है बी केरल। 32वां प्रश्न है, जवार खदानें किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है ए राजस्थान। 33वां प्रश्न है, अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में कौन सा पठार स्थित है? ए छोटा नागपुर पठार, बी मालवा पठार, सी दक्कन पठार, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी मालवा पठार। 34वां प्रश्न है,
पांगोज पांगोंग झील किस राज्य में स्थित है? ए सिक्किम, बी असम, सी बिहार, डी जम्मू कश्मीर। इसका सही उत्तर है डी जम्मू कश्मीर। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है? ए वाटर हाइसिंथ, बी इम्पार्ता शिलिंद्रिका, सी मैग्नोलिया गुस्तावी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है ए वाटर हाइसिंथ। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है? ए शिवनाथ, बी महानदी, सी हिरंद, डी सोन। इसका सही उत्तर है बी महानदी। 37वां प्रश्न है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ए कोची, बी मुंबई, सी विशाखापट्टनम, डी चेन्नई। जिसका सही उत्तर है सी विशाखापट्टनम। 38वां प्रश्न है, भारत में किस राज्य द्वारा रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है? ए असम, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। जिसका सही उत्तर है बी केरल। 39वां प्रश्न है, भारत के किन दो राज्यों में थोरियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? ए केरल व आंध्र प्रदेश, बी केरल व तमिलनाडु, सी केरल व राजस्थान, डी केरल व उड़ीसा। इसका सही उत्तर है सी केरल व राजस्थान। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है? ए इंदौर, बी उज्जैन, सी ग्वालियर, डी भोपाल। जिसका सही उत्तर है बी उज्जैन। 41वां प्रश्न है, भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड भारत के किस राज्य को म्यांमार से जोड़ती है? ए असम, बी मणिपुर, सी मेघालय, डी नागालैंड। जिसका सही उत्तर है बी मणिपुर। 42वां प्रश्न है, मालवा पठार मुख्य रूप से किन राज्यों में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, सी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, डी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। जिसका सही उत्तर है ए मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। 43वां प्रश्न है, थोरियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट सैंड भारत के किस राज्य में प्रमुखता से पाया जाता है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी महाराष्ट्र, डी गोवा। इसका सही उत्तर है बी केरल। 44वां प्रश्न है, वातन क्षेत्र पृथ्वी के स्थल मंडल में कहाँ स्थित है? ए पृथ्वी की सतह के ऊपर, बी पृथ्वी के सतह के नीचे व वाटर लेवल के ऊपर, सी पृथ्वी की सतह के नीचे और वाटर लेवल के समानांतर, डी पृथ्वी की सतह के नीचे व वाटर लेवल के नीचे। इसका सही उत्तर है बी पृथ्वी के सतह के नीचे व वाटर लेवल के ऊपर। 45वां प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाया जा रहा बबली प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? ए भीमा नदी, बी कृष्णा नदी, सी गोदावरी नदी, डी पैनगंगा नदी। जिसका सही उत्तर है डी सी गोदावरी नदी। 40वां प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए सिंध, बी रावी, सी झेलम, डी ब्यास। जिसका सही उत्तर है सी झेलम। 47वां प्रश्न है, यदि दिल्ली में कोई मैच सुबह 10 बजे शुरू होता है तो लंदन में दर्शक उसे कितना समय देखेगा? ए सुबह 4 बजे, बी सुबह 4:30 बजे, सी सुबह 4:45 बजे, डी सुबह 4:50 बजे। जिसका सही उत्तर है बी सुबह 4:30 बजे। 48वां प्रश्न है, भारत के असलाकृति मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाए जाते हैं? ए भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण, बी भारतीय सर्वेक्षण, सी भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है बी भारतीय सर्वेक्षण। 49वां प्रश्न है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी पंजाब, डी उत्तराखंड। जिसका सही उत्तर है बी जम्मू कश्मीर। 50वां प्रश्न है, भारत के विशाल मैदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, भारत में विश्व का सबसे बड़ा एलुवियल निक्षेप पाया जाता है। दूसरा, खादर क्षेत्र की अपेक्षा वांगर में न्यू एल्यूविलियम है। तीसरा, खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्र में स्थित है। जिसका ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। जिसका सही उत्तर है सी केवल 1 और 3। और दोस्तों, इस प्रकार हमने 50 MCQ आपको बताया। यदि चैनल आपको पसंद है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।